integrate it, add wings to your career. वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप पढ़ रहे हो जेडी सर के साथ। और आप सभी को पता है जेडी सर कहां से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल तपोभूमि मोगड़ा में। तपोभूमि में आपका हार्दिक आभार, हार्दिक स्वागत। अपन शुरू कर रहे हैं वर्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल और सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल। ये टॉपिक अपन ने लास्ट क्लास में शुरू कर दिया था और आज दूसरी लेक्चर है इसका। दूसरे लेक्चर में अपन 15.2 कवर करेंगे। इसमें मैं बता दूं आप लोगों को क्या पढ़ना रहेगा। सिंपल सी एक थ्योरी है, थोड़ी इसके बारे में जानकारी दे देता हूं मैं। आपको पढ़ना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर मेजर और माइनर सेक्टर दोनों की बात करेंगे। अब सेक्टर क्या होता है उसके बारे में जानकारी जुटाएंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा। मैंने बोला एक एग्जांपल की थ्रू दिखा देता हूं। पहले तो एक फॉर्मूला बता देता हूं, उसके बाद कुछ एग्जांपल से इसको क्लियर कर लेंगे। मैंने बोला एक पीस निकाल दिया यहां से, छोटा सा सेक्टर। ये मान लो पिज्जा था। क्या था भाई? मान लो एक पिज्जा था, एक सर्कल था, ठीक है। मतलब हिंदी मीडियम बोल दूं वर्त का एक छोटा सा पीस निकाल दिया, यहां से टुकड़ा निकाल दिया। इस टुकड़े को बोलेंगे अपन माइनर सेक्टर, ठीक है, माइनर सेक्टर। और ये बात, इस पीस का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया की बात, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है अपन सभी को पता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। मुझे इस पीस का चाहिए तो क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर को हिंदी मीडियम बोलेंगे बेटा, सिंपल सा छोटा सा इसका बोलेंगे। माइनर को क्या बोलेंगे हिंदी मीडियम में? एक मिनट बेटा, त्रिज्यीय खंड, सॉरी, क्या आ जाएगा? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ये छोटा सा पीस ले लिया। अब मेरी बात सुनो, ये अपन ने पढ़ लिया है इसका क्षेत्रफल। अब बोलो सर ये तो छोटे वाले पीस का निकाला, बाहर वाले का, इसको मेजर बोलेंगे, मेजर सेक्टर, ठीक है, मतलब बड़ा वाला हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। और त्रिज्यीय खंड बोला अपन ने, क्षेत्रफल बोल दिया इसका। अब अपन को क्या निकालना है? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। और बड़ा वाला निकालना तो पूरे में से क्या करेंगे? ये वाला माइनस कर देंगे। मतलब मेजर सेक्टर में क्या आ जाएगा? पूरे सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, उसमें से पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 क्या कर देंगे? माइनस। तो क्या आ जाएगा? मेजर सेक्टर। पीछे वाला बड़ा, एक आता है लघु, एक होता है दीर्घ, लघु और दीर्घ। क्षेत्रफल, ठीक है। लघु दीर्घ में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देख लेना। इसको दीर्घ बोलते हैं, लघु बोलते हैं, हिंदी मीडियम में देख लेना। बाकी त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बड़ा वाला आ जाएगा, मेजर सेक्टर आ जाएगा, और ये माइनर सेक्टर आ जाएगा। समझ पा रहे हो बेटा? ये तो किसकी? एरिया की बात की अपन ने। अब एरिया अपन ने अब जानकारी जुटा दी एरिया के बारे में। अब इस बोलो सर इसकी सर्कमफेरेंस के बारे में कुछ मुझे, लेंथ कोर की लेंथ वगैरह, चाप की लंबाई, वो भी पूछ सकता है। तो उसकी छोटे से चाप की लंबाई, जैसे ये क्या हो जाएगा इसमें, ये मैं बोल सकता हूँ एल। यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? एल। तो पूरे सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है? 2 पाई आर। तो इसी के अंदर मैं लिख देता हूं छाप की लंबाई। मुझे छाप की लंबाई चाहिए, मतलब और लेंथ ऑफ सेक्टर, ठीक है। लेंथ ऑफ सेक्टर क्या आएगा? अपन को पता है क्या होता है? 2 पाई आर पूरी होती है, उसमें से मुझे चाहिए कौन सा? इतना का इतना पीस वाला चाहिए, जिसके लिए थीटा आ जाएगा। और पूरा सर्कल के एंगल कितना बनता है? पूरा एंगल कितना बनता है? 360 का बनता है। तो यहाँ पर 360 से क्या हो जाएगा? डिवाइड, ठीक है। समझ पा रहे हो? इससे ये काट सकते हो 180। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? पाई आर थीटा अपॉन 180। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? चाप की लंबाई का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। इन फॉर्मूलों के बारे में अपन जानकारी जुटाएंगे। अब इसमें कुछ और चीजें रहेगी, वो मैं बता दूं आपको। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? चाप की लंबाई पढ़ ली, एल निकाल लिया है, इसको एल भी बोल सकते हो। अब मेरी बात सुनो, अपन ने एल निकाल लिया है। अब तुम लोग बोलो सर कब एक आता है वर्तखंड का क्षेत्रफल। क्या आता है? वर्तखंड का क्षेत्रफल, माइनर सेगमेंट। क्या आता है? माइनर सेगमेंट। कैसे? ये जो वर्त होता है
सर्कल होता है, ये कौन थीटा ही होता है। ये वाला जो पीस होता है इसे बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो बेटा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्या देगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। समझ पा रहे हो? एरिया ऑफ क्या देगा? माइनर सेक्टर। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? ये पूरा सेक्टर ही होता है बेटा, उसमें से क्या माइनस कर दोगे? अब जैसे यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या आ गया? सेक्टर आ गया, उसमें से क्या माइनस करना है? ट्राइंगल माइनस करना है। तो एक फॉर्मूला है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। समझ पा रहे हो? ये बहुत प्यारा एक एग्जाम्पल फॉर्मूला है जिसको याद करने से अपन वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेगमेंट है, सेक्टर नहीं है भाई, सेगमेंट। ठीक है, गलती से सेक्टर लिख दिया, सेगमेंट आएगा। समझ पा रहे हो? बहुत सिंपल सा था बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे, यही तुम्हारे टॉपिक में पढ़ना है। मतलब 15.2 में सर इतना ही करना है, बिल्कुल। 15.2 के बारे में बता दूं, एक तो अपन निकालेंगे ये वाला, ठीक है, छोटे वाले पीस का, और एक क्या निकालेंगे? चाप की लंबाई, जो ये है, ऐसी लेंथ रहेगी, वो दे रखा होगा, सब कुछ गिवन होगा। और एक क्या निकालेंगे? मेजर सेक्टर, माइनर, ये निकल जाएगा उसमें से, पूरे सर्कल में से ये वाला पीस माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा? मेजर सेक्टर बच जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? चलो, और चाप की लंबाई अपन ने जानकारी, और एफ बच गया था, ये छोटा सा पीस था, उसके बारे में भी अपन ने जानकारी जुटा दी। ये जहाँ क्या था? वृत्तखंड। क्या था भाई? वृत्तखंड, मतलब सेगमेंट। ये क्या निकालेंगे? सेगमेंट। बहुत सिंपल सा है, सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। तो ये माइनर निकल गया तो मेजर, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक पोर्शन रहेगा, मेजर का रहेगा। बेटा इतना ही है इसमें। अब मैं बता दूं आप लोगों को, क्वेश्चन के ऊपर आ जाता हूं। मतलब मैं डायरेक्ट एग्जांपल, बच्चों ने बोला सर एग्जांपल तो हम लोग खुद कर लिया करेंगे, आप क्वेश्चन बता दो। तो बेटा मैं क्वेश्चन में ही सारे एग्जांपल के जो भी कॉन्सेप्ट रहेंगे वो सारे क्लियर कर लूंगा। और तुम्हारे पास यदि डाउट हो एग्जांपल में भी सीधा पूछ सकते हो तुम लोग, आराम से तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? चलो, बहुत अच्छा लग रहा होगा तुम लोगों को। अब बेटा मैं शुरू कर रहा हूँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाना शुरू कर रहा हूँ। 15.1 का पहला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ तुम्हारी स्क्रीन के सामने, देख पा रहे हो तुम लोग। देखो बेटा, सारे बच्चे क्वेश्चन को पढ़ो, तब तक मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो। क्या बोला बेटा? चाप की लंबाई निकालनी अपन को। क्या दे रखा है? रेडियस दे रखी और थीटा दे रखा है। क्या दे रखा है? रेडियस और थीटा दे रखा है। लेंथ ऑफ क्या निकाल रहा है बेटा? चाप की लंबाई, ये अपन को निकालनी है। फॉर्मूला भी पढ़ा है, पाई आर थीटा अपॉन 180। ठीक है, 22/7। आर कितना गिवन है? आर कितना है? 7 दे रखा है। समझ पा रहे हो? आर थीटा कितना है? 60 डिवाइड बाय 180। इससे ये कट गया, इससे कट गया 3 बार, इससे ये कट गया, तो 22 डिवाइड बाई 3। बहुत सिंपल सा। कितना आ गई चाप की लंबाई? कितनी आ गई भाई डिवाइड करने पर? 7.33 सेंटीमीटर। ये तुम्हारी क्या आ गई चाप की लंबाई? जो मतलब ये था ना, ये था 60, ये पूछा था L निकालना था। क्या पूछा भाई? L। ठीक है, समझ पा रहे हो? लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर यहां पर लिख दो। लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर। समझ पा रहे हो? समझ रहे हो? चलो, ये क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था। पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। देखो बेटा, सारे बच्चे क्वेश्चन को रीड करो एक बार, क्या बोल रहा है क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं तुम्हारे स्क्रीन के सामने। ब्लू का यूज करते हैं यार, मजा आएगा थोड़ा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें देखो एंगल दे रखा है बेटा, मैं बोल दूं तुम्हें, यदि एंगल और रेडियस दे दे, अपन किसी का सेक्टर का एरिया लिख सकते हैं, मतलब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं त्रिज्यीय खंड का, और किसी के बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 45 दे रखी है रेडियस, तो क्या पूछा यहाँ पर? इसका क्षेत्रफल। बहुत सिंपल सा था,
त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पूछा था, मतलब त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, बहुत सिंपल सा। मतलब सर जी ये तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 के बारे में ही बात कर रहा है। बिल्कुल बेटा, यहाँ पर ये वाला मामला दिखाना है। ये 45 दे रखा है, ठीक है, और ये कितना दे रखा है बेटा, 7 दे रखा है। क्लियर है, 45 दे रखा है, सॉरी 7 का 10.5, सॉरी दूसरे क्वेश्चन था 10.5 सेंटीमीटर। मतलब सर जी आर तो दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और एंगल दे रखा है 45 डिग्री। तो सर जी अपन को ये निकालना है 22/7। आर कितना है भाई सर जी 10.5 मल्टीप्लाई बाई 10.5। थीटा कितना है, थीटा कितना है 45 डिवाइड बाई 360। इससे ये कट गया, ठीक है, तो कैंसिल आउट हो गया कितनी बार, 8 टाइम, ठीक है। इसमें ये हटा, कट गया 10, इससे भी ये हटा, क्या आ गया 10, ठीक है। इससे ये काट दो 7 से, 7 बन जा, एंड क्या बचा 3 बचे, 7 5 जा, इससे ये काट दो 5 3 जा 3 टाइम, ये 2 टाइम, ठीक है। ये इससे कट गया 11 टाइम। तो कुल मिला के इनका मल्टीप्लाई किया 33 इंटू 15 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 8। इन सब का मल्टीप्लाई करके सब कुछ जो कैलकुलेशन में आंसर आया है 43.31, और क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ पा रहे हो बेटा, बहुत सिंपल सा था। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। बेटा कभी कभी हिंदी इंग्लिश मीडियम में नहीं लिखूं तो शब्दों को समझना बेटा, मैं बोल के और बोल जाऊंगा, मैं बोलूंगा, उसको ध्यान रखना है तुम लोगों को। दूसरा क्वेश्चन भी तुम्हारे सामने खेल हो गया खत्म। बहुत सिंपल टॉपिक है भाई, बहुत कुछ पूछ नहीं रहा है, और थीटा हो तो अपन सब कुछ निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से कर सकते हो। आगे क्वेश्चन अच्छे लेवल के आएंगे, उनको अच्छे से देखना। ये तो फार्मूला बेस है, तो आराम से तुम कर पा रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा आई होप। बेटा पढ़ाई करनी शुरू कर दो, मज़े खूब ले लिए बेटा, स्कूलें खुलने वाली हैं, तो एग्ज़ाम ये मत सोचना कि एग्ज़ाम इस बार 10th वाले बच्चे ऐसे ही चले जाएंगे, नहीं, एग्ज़ाम करवाएंगे बोर्ड। बेटा पिछली बार इतने कोरोना काल में एग्ज़ाम करवा दिए, तो अब तो देखो यार थोड़ा इतना लोग इतना डर भी नहीं रहे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। क्या है बेटा, छाप की लंबाई दे रखी, इस बार लेंथ ऑफ सेक्टर दे रखा है ना बेटा। लेंथ ऑफ सेक्टर क्या दे रखा है, 12 दे रखा है, मतलब एल दे रखा है। एल कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हो, चलो एल दे दिया है, मतलब मैं बोलूँ डायग्राम में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को। ये जो एल है ना, ये दे रखा है, ये कितना दे रखा है 12, समझ पा रहे हो, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। और क्या दे रखा है बेटा, रेडियस दे दी है सर जी, रेडियस भी दे दी है 7, एल आर कितना दे दिया 7, मतलब आर भी दे दिया सर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एल दे दिया है, आर दे दिया, क्वेश्चन को देख पा रहे हो लगातार। और बेटा अब मैं बोल रहा हूँ, मुझे क्या निकालना है, एल दे रखा है, आर दे रखा है, तो बेटा अब पूछा है लघु इसका सेक्टर का एरिया पूछा है, एल और आर दे के एरिया पूछ दिया। सर जी अपने पास थीटा तो कुछ पता ही नहीं, अब कैसे करेंगे। बेटा थीटा पता होता तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाते, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इससे अपन क्या निकाल लेते, एरिया निकाल लेते, क्षेत्रफल निकाल देते, किसका, त्रिज्यीय खंड का, इसका। समझ पा रहे हो, लेकिन इसमें थीटा गिवन नहीं है, तो एक और फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का। क्या निकालने का, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब त्रिज्यीय खंड का, त्रिज्यीय खंड का, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होगा भाई, 1/2 L इंटू आर, ये फॉर्मूला है 1/2 L इंटू आर। यहाँ पर देखो L कितना है, L कितना भाई 12 दे रखा है सर जी, R कितना है 7, इससे ये कट गया 6 टाइम, 6 इंटू 7 कितना आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ गया, एरिया आ गया। बहुत सिंपल सा, ये भी फॉर्मूला उसमें लिखा या नहीं मैंने, थोड़ा सा ध्यान रखो बेटा, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आ गया है, तो इस फॉर्मूले से भी अपन, यदि L और R गिवन हो तो इस फॉर्मूले से अपन आराम से कर सकते हो। बहुत अच्छा लग रहा होगा तुम लोगों को। सर जी आज शांत कैसे हो इतने, बिल्कुल बेटा देखो, है ना, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, आराम से कर रहे हैं, आज ऐसे ही शांत है।
बहुत अच्छा लग रहा होगा। बच्चे बोलते हैं कि सर आप बहुत अच्छा करवा रहे हो कवर। बिल्कुल बेटा, कोशिश कर रहे हैं तुम्हारा। बिल्कुल तुम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, तो मुझे भी लगेगा हाँ बच्चे देख तो रहे हैं यार। नहीं तो फिर क्या है कि लगता है यार बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे और क्या करवा रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आ रहा हूँ तुम्हारी स्क्रीन के सामने। तो देख पा रहे हो बेटा, इस बार भी देखो, इस बार क्या निकाल रहा है, एल और थीटा दे रखा है। क्या दे रखा है? एल और थीटा दे रखा है। और इस क्वेश्चन 2 पूछा है, 2-3 क्वेश्चन पूछे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देख लो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ। अब क्या क्या बोल रखा है वो लिख दो। एक तो ये निकालना है, एल छाप की लंबाई, लेंथ ऑफ सेक्टर निकालना है। थीटा क्या है, आर क्या है, देख लो क्वेश्चन को देख रहे होंगे। यहाँ पर एल निकाल, अपन को आर दे रखा है 21। आर कितना दे रखा है? 21। मतलब सर जी आर तो दे रखा है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और थीटा कितना दे रखा भाई? थीटा दे रखा है, बिल्कुल थीटा गिवन है 60 डिग्री। यहाँ पर थीटा दे रखा है, ये 60 डिग्री है, तो थीटा दे दिया। पहला क्वेश्चन इसका जो पार्ट है पहला वो करवा रहा हूँ मैं, यहाँ पर देख रहे होंगे तुम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है? चाप की लंबाई। क्या बोला है? चाप की लंबाई। मतलब सर जी एल की बात कर रहा है, बिल्कुल लेंथ ऑफ सेक्टर, ठीक है, माइनर सेक्टर। समझ पा रहे हो बेटा? सेक्टर के बाद माइनर सेक्टर ही छोटा वाली ले रहा हूँ, तो बार बार वो नहीं लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला था पाई आर थीटा अपॉन 180, ये फॉर्मूला था। तो बेटा यहाँ पर देख रहे होंगे तुम लोग 22/7। आर कितना है? आर है बिल्कुल 21। थीटा कितना है भाई? 60, बिल्कुल, डिवाइड बाय 180। इससे ये कट गया 3 टाइम, इससे कट गया 3 और 3 से 3 कट गया। तो सर जी 22 सेंटीमीटर आ गया हमारा एल। बिल्कुल बेटा, तो यहाँ पर तुम्हारे एल कितना आ गया? चाप की लंबाई कितनी आ गई? 22। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। क्या बोल रहा है बेटा? दूसरे में चाप के द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब पूछ लिया ये भी बता दो, लगे हाथ क्या बता दो सर जी, ये भी बता दो। अब यार कैसे निकालेंगे? क्या बोल रहा है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। मतलब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। तो यार क्या देख रहे होंगे तुम लोग? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, यही फॉर्मूला है। 22/7। आर कितना बेटा? आर कितना है? 21 सर जी, 21 ठोक दो बेटा, 21 इंटू 21। अरे थीटा कितना है रे कालिया? समझ पा रहे हो? सॉरी 360, इससे ही कट गया, इससे ही कट गया 6 टाइम, इससे ही कट रहा 3 बार, इससे ये कट रहा है 2 बार, इससे ये कट रहा है 11 टाइम। तो सर जी 11 इंटू 21 कितना होता है रे? कितना होता है ना बेटा? देख लो एक बार, 231। समझ पा रहे हो? बहुत सिंपल सा था। अगला तीसरा क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन इसका ले रहा हूँ, तीसरा पार्ट था। क्या बोल रहा बेटा? क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे तुम लोग, बिल्कुल लगातार। संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब बेटा यहाँ पर क्या पूछ लिया है, ये जो है ना, इसका भी बता दो लगे हाथ। तो इसको पीछे क्यों रख रहे हो? तो बेटा वर्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। मैं बोल दूं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या होता है फॉर्मूला इसका सर जी? फॉर्मूला बता दो। बिल्कुल बेटा, जो सेक्टर का फॉर्मूला है उसमें से क्या ट्राइंगल का फॉर्मूला माइनस करना। मतलब सर जी क्या था? मैं बोल देता हूँ बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, इसमें से क्या करना है? माइनस करना ट्राइंगल का। मतलब सर जी एक फॉर्मूला बताया वो लगा दे क्या? बिल्कुल बेटा, उससे काम हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू तो अभी निकाल के देखें। अभी इसका वैल्यू क्या था? इसका वैल्यू रख दो यहाँ पर, कितना आया? 231 अभी निकाला है बेटा। आर कितना है? 21 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइड बाय 2। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं सर। साइन 60 की वैल्यू मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ यहाँ पर। साइन 60 की जगह क्या रख सकता हूँ? √3/2। कट रहा है? नहीं कट रहा है, बिल्कुल। इसका मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा? 231 माइनस ये क्या हो गया? 441 √3 डिवाइड बाई 4। इसका बेटा √3 की वैल्यू होती है तुम्हें पता ही है। √3 की वैल्यू कितना देख पा रहे हो क्या? ये देखो तो एक बार, ये देख पा रहे हो क्या? ये दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ठीक है, देख पा रहे हो मतलब, ठीक है बेटा। इसका जो भी मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, इसको आएगा 190 कुछ आएगा। इसमें से ये माइनस करोगे, ये मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू 1.37
1.732 रखोगे और ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा इसका आंसर मिलेगा वो आ जाएगा 40 आ जाएगा 40.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो तुम्हारे क्या आ जाएगा आंसर, ये देख पा रहे हो क्या? ठीक है, ये चला दिख रहा है। चलो हो गया बेटा एक क्वेश्चन, अच्छा लग रहा है तुम लोगों को? बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो तुम लोग, 5वां क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने मिल रहा है तुम लोगों को। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, समय कम है, समय की कमी को देखते हुए क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी दूंगा। देखो बेटा 5वां क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्वेश्चन को पढ़ो, तुम्हारी स्क्रीन के सामने मिल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां बहुत प्यारा था। इसमें क्या किया इस बार बोला एक घड़ी लगा दी बेटा। क्या लगा दी? घड़ी। सर जी घड़ी तो हमने पुराने समय घड़ियाँ मोबाइल में देख रहे हो, वो तो घड़ियाँ भूल गए हो। बिल्कुल बेटा भूलो मत यार। अब घड़ी लगी हुई, यहाँ पर क्या 12 होगा, यहाँ पर 13 होता है, 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है। ऐसी घड़ी देखी पुराने समय में, बिल्कुल इनके ऐसे। तो ये बोल रहा है 10 मिनट, तो बेटा यहाँ कहीं हो जाता है 10 मिनट। तो घड़ी का जो ये वाला खेल है ना, इस 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण कवर कर लेता है ये पूछ रहा है। ठीक है, 10 मिनट में कितने डिग्री का। तो बेटा मेरी बात सुनो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। तो 1 मिनट में 10 मिनट के बता रहा है, बात कर रहा है, और रेडियस दे रखी इसकी, जो घड़ी का सुइया है ना, जो ये दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर ये दे रखा है। ठीक है, मतलब आर कितना दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर का सुइया दे रखा है। ठीक है, आर दे रखा है अपन को, और क्या थीटा निकालना अपन को, सॉरी थीटा निकालना नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है कि कितना एरिया ये कवर कर लेगा, ये एरिया निकालना है। लेकिन एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए? थीटा चाहिए अपन को। तो एरिया पहले निकलेने का नहीं, थीटा निकालना पड़ेगा। तो थीटा कैसे निकालते हैं? 10 मिनट बोला है क्या? 10 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना बेटा 360 मिनट में घंटे की सुई है। ठीक है, 10 मिनट की बात कर रहा है, तो 60 मिनट में, पूरी 60 मिनट के अंदर कवर करता है 360 डिग्री। पूरी घड़ी का मिनट का सुइया घूम लेता है, 1 घंटे में पूरा घूम लेता है मिनट का सुइया। बिल्कुल। तो 1 मिनट बराबर क्या आ जाएगा? 360 डिवाइड बाय 60, कितना आ गया सर जी? 6 डिग्री। तो 10 मिनट में कितना होगा, कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो सर 60 डिग्री आ जाएगा। थीटा कितना आ जाएगा? 60। तो मेरे पास थीटा कितना मिल गया? 60 डिग्री। थीटा मिल गया मेरे को, थीटा क्या मिल गया? 60 डिग्री। अब बेटा फॉर्मूला पता ही है तुम्हें, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है सर जी? क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, पाई कितना है सर जी? पाई 22/7। आर कितना? अरे आर कितना है? 10.5 सर जी, 10.5 इंटू 10.5। ठीक है, और कितना क्या है? और रेडियस आ गई, थीटा आ गया कितना? थीटा 60 डिग्री डिवाइड बाय 360। ठीक है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया 6 टाइम। ये कैलकुलेशन कर लो बेटा। कैलकुलेशन करने के बाद डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, कितना आएगा? तो कैलकुलेशन तुम लिखो बेटा एक बार, इतने तो कमज़ोर नहीं हो। यहाँ आ रहा है 57.57 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर जाएगा। ये जो होगा ना 57.57 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ पा रहे हो बेटा? बहुत अच्छा था क्वेश्चन। एक 5वां क्वेश्चन था। 6th क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने लेके आ रहा हूँ। समय की कमी को देखते हुए समय एक बार बता दो मुझे, कितना समय हो गया है? 20-25 मिनट। कितना बचा है टाइम? एक बार थोड़ा पता चल जाता तो उस हिसाब से क्लास है बेटा, ऑफलाइन क्लास कहीं लेनी है, इसलिए थोड़ा रहता है टाइम का। तो एक बार क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ तुम्हारे सामने। 6 क्वेश्चन ये कर लिए, 6 करवा रहा हूँ मैं, 5 कर लिए अपन ने। क्या समय हुआ एक बार बता दो सर जी मुझे। तो 5वां क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ तुम्हारे सामने। चलो अब तुम्हारे सामने आर रेडियस दे रखी है, इस बार क्या दे रखी है? रेडियस दे रखी है 3.5। आर कितना दे रखा है? 3.5 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है? और दे रखा है थीटा। थीटा कितना दे रखा है? 90। थीटा दे रखा है 90 एंड आर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सा था। अब इसमें क्या पूछा है? एरिया ऑफ सेक्टर एंड, और क्या पूछा है? वर्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है। बिल्कुल। इस बार क्या पूछा मैं बता देता हूं आपको। ये पूछा
ये वाला जो पोर्शन है ये पूछा है। तो अभी फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था वर्तखंड का क्षेत्रफल, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वर्तखंड का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। सारी वैल्यू पुट कर लेंगे। थीटा कितना 90 दे रखा है, पहला इसमें रख लो। मतलब सर जी आर स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है सर जी। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7, थीटा कितना है बिल्कुल 90 है सर जी, 360 माइनस साइन थीटा साइन 90 डिवाइड बाय 2 बिल्कुल। यहाँ पर देख पा रहे हो आर की वैल्यू भी रख लो लगे हाथ। आर की वैल्यू कितनी है, बाहर ले लिया, चलो अगले स्टेप में रख देना। आर की वैल्यू कितनी है भाई 3.5 का स्क्वायर मतलब 3.5 इंटू 3.5। यहाँ पर ये इससे काट रहा हूँ 4 आ जाएगा, इससे काट सकते हो 11/2 मतलब 11/2 और यहाँ पर 7 है मल्टीपल में, यहाँ पर 1 है वैल्यू इसकी 1/2। चलो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली बेटा इतना तुम सबको पता ही है। यहाँ पर मैं एलसीएम लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, 14 एलसीएम ले लिया, 14 से 14 गया 11 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 7। ठीक है बेटा, यहाँ पर 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 और मल्टीप्लाई बाई ये कितना आ गया सर जी, ये तो 4/14 आ गया मतलब 2/7। ये कितना आ जाएगा 7 इससे कैंसिल आउट हो रहा है 5 टाइम, 5 से ये कैंसिल आउट हो रहा है 20 टाइम। ठीक है, 20 से ये कैंसिल आउट हो रहा है 10 टाइम। सर जी ये तो कुछ कटा के क्या मिल रहा है बेटा, फाइनल में आंसर जो भी है डायरेक्ट लिख लेता हूँ एक बार। जो तुम्हारे पास फाइनल आ, कुछ गलती होगी वो कैलकुलेशन देख लेना बेटा। 3.5 आ रहा है बिल्कुल, देखो ये 35 है ये 10 है, तो देखो बिल्कुल सटीक का आंसर आया अपना। यहाँ पर क्या मिल जाएगा बेटा, सेंटर में स्क्वायर है मीटर स्क्वायर, तुम्हारा जो भी फाइनल सेगमेंट आ जाएगा। ये तुम्हारे सामने सिंपल सा था 7 क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है तुम्हारे। इसमें क्या पूछा है बेटा, सर्कमफेरेंस दे रखी है, इस बार वर्त की परिधि दे रखी है, वर्त की परिधि दे रखी है, वर्त की क्या दे रखी है परिधि। वर्त की परिधि कितनी दे रखी है 22 दे रखी है, सेंटीमीटर है मीटर है जो भी है। ठीक है, और अपन को पता है वर्त की परिधि मतलब क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस दे रखी है ऑफ सर्कल कितने रखी है 22, और ये अपन को पता है 2πr होती है, कितनी है 22। तो मेरे को चाहिए r, तो 22 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2π, और पाई की वैल्यू कितनी है सभी बच्चों को पता है, पाई की वैल्यू बचपन से पढ़ते आ रहे हो 22/7। 7 कहाँ चला गया ऊपर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। r की जो वैल्यू आई अपने पास कितनी आई है 7/2। यहाँ पर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। सर 7/2 मतलब 3.5 बिल्कुल होता है बेटा, लेकिन 7/2 ही रखो, काम आने वाला है, सीधा डायरेक्ट यूज करेंगे। अब पूछा क्या है, इसमें पूछा है चतुर्थांश मतलब क्या होता है, जो सर्कल होता है उसका 4th पार्ट पूछा है। मतलब जैसे ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट का बारे में पूछा है कि एक क्वाड्रेंट का कितना बनेगा। तो एक क्वाड्रेंट है चतुर्थांश है, उसका कितना डिग्री कौन बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री इसका पूछा है। अपन ये तो सर्कल था, तो सर्कल का ये पार्ट है, कौन सा पार्ट हो गया 4th पार्ट हो गया। नहीं तो फॉर्मूला तुम्हें पता ही है। तो इसका एरिया निकालने के लिए कैसे निकालोगे, एरिया मतलब क्षेत्रफल क्या होगा πr², थीटा कितना है 90 डिवाइड बाय 360। ये फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लियर है। चलो तो यहाँ पर क्या हो गया 22/7, r कितना है 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2, और 4 पहले से ही डिवाइड में था तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्लियर है। इससे ये कट गया, एक 7 से एक 7 गया, कितना बचा ऊपर 77 डिवाइड बाय 8। तो इसको करने पर 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ गया। बहुत सिंपल सा था बेटा, तो देख रहे होंगे तुम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। वो सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोगों को मैं बता दूं। अब अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ तुम्हारे सामने, 8th क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा तुम लोगों को, बहुत सिंपल सा है, तो आप लोग पढ़ रहे होंगे। देखो बेटा पढ़ो क्वेश्चन को। 8th क्वेश्चन में क्या पूछा है, बहुत सिंपल सा, एक जो घड़ी की सुई है, 1 घंटे वाली सुई है, जो हावर्स वाली सुई है, वो कौन बना रही, वो बोल रहा है कि 70 मिनट में कितने कौन बनाएगी। तो हावर्स की सुई की बात की तो अपन को पता है होना चाहिए, जो हावर्स की सुई होती है हर 12 घंटे के बाद वो ऐसी घड़ी लगी हुई होती है बेटा, ऐसी घड़ी देखी होगी
12 घंटे के बाद वापस रिपीट हो जाती है, होती नहीं होती यार, है ना। तो ये सुइया जो है ना 12 घंटे बाद रिपीट होता रहेगा। ये बोल रहा 35 मिनट है उसमें कितना कौन बनाएगा, 35 मिनट, मिनट की बात होगी तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा। तो ये कौन है, कितना डिग्री का बनाएगा, कितना समय लगेगा, ऐसी कुछ बातें कर रहा है। अब पूछा क्या उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ। जो 12 घंटे में कितना कौन बनेगा, 360 डिग्री के घंटे की सुई का, हावर्स की सुई है तो 12 घंटे में कितना बनाएगा 360। तो 1 घंटे के अंदर, ठीक है, 1 घंटे के अंदर कितना जाएगा 360 डिवाइड बाय 12, बहुत सिंपल सा है। इससे काट दिया 30, मतलब 1 घंटे में कितना आ गया भाई 30 डिग्री आ गया। तो अब मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ, किस में कर देता हूँ, मिनट में। 60 मिनट, 1 घंटे मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में कितना 30 डिग्री। तो 1 मिनट के अंदर कितना आ जाएगा, 1 मिनट के अंदर आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 60, और यहाँ पर क्या है डिग्री आ जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया 1/2, मतलब क्या है सर जी, हाफ डिग्री। हाफ डिग्री आया कितना, 1 मिनट के अंदर क्या आ गया है, हाफ डिग्री। एंड अब पूछा क्या 35 की बात कर रहा, सॉरी 70 मिनट के अंदर कितना है, 70 मिनट के अंदर बात की है, 70 मिनट के अंदर, 70 मिनट के अंदर कितना हो जाएगा, 70 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 70 डिवाइड बाय 2, मतलब कितना आ जाएगा सर जी 35 डिग्री। मतलब 70 मिनट में कितना कोण बनाएगा, 35 डिग्री का कोण। तो इतना बनेगा क्या, नहीं सर जी नहीं, ये तो अप्रोक्सीमेट ऐसा कुछ बन जाएगा कोण। तो ये जो 35 डिग्री है ना, इसके कारण जो एरिया कितना आया वो बताना है। तो अपने पास थीटा मिल गया, मतलब मेरे को थीटा कितना मिल गया, सीधा सीधा मैं शब्दों में बोलूँ, थीटा आ गया अपने पास 35। कितना आ गया, थीटा मिल गया अपन को 35। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, 35 डिग्री थीटा मिल गया। अब एरिया पूछा इसका एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आर भी पता है अपन को, आर कितना दे रखा है, आर देखो बेटा घंटे की सुई की जो दे रखी लंबाई कितनी दे रखी थी, वो दे रखी थी 5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी थी बेटा, 5 सेंटीमीटर सर जी। मतलब जो आर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर अपन को गिवन था, है ना बेटा। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में रख सकते हो, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, क्षेत्रफल, क्लियर है बेटा। तो क्या आ जाएगा 22/7। आर कितना है, आर कितना है 5 × 5 मल्टीप्लाई थीटा कितना भाई, थीटा है 35 डिवाइड बाय यहाँ पर कितना आ जाएगा 360। बहुत सिंपल सा है ना बेटा। तो 7 से ये कट गया 5 टाइम, तो 5 5 5 ये सारा मल्टीप्लाई करोगे, ये 11 आ जाएगा, ये 180 आ जाएगा, क्लियर है। इसको सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ रहा है बेटा, मैं वो लिख रहा हूँ एक बार। इसका जो फाइनल आंसर तुम लोगों को मिलेगा वो मिलेगा 7.62। क्या मिलेगा बेटा, 7.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल सा था, बहुत अच्छा लग रहा होगा तुम लोगों को। बेटा 8 क्वेश्चन हो गया यार, और अंतिम क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ तुम्हारे सामने, तो बहुत बढ़िया। हाँ, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा लेक्चर, और फिर अगली क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे आगे। जो अगला लेक्चर रहेगा अपना, वो अगली लेक्चर में तुम लोगों को मैं 15.3 करवाऊँगा। अभी जो तुम्हारे पास क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ 9 क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे तुम लोग बेटा। बहुत सिंपल सा डायग्राम देख लो एक बार, ऐसा डायग्राम दे रखा होगा, ठीक है, स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे डायग्राम भी। तो उसमें देखो बेटा क्या क्या दे रखा है। इसके जो कॉर्नर है ना, ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम को ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दे रखी है बेटा 7 सेंटीमीटर है, और ये कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अब अपन को जो एरिया है ना, ये रहा शेडेड एरिया, जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना था, यही पूछा था इसमें। तो बेटा तुम देख रहे हो ये सर्कल बनाने की कोशिश कर रहा है, ये सर्कल बनाने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो देखो ये ऐसे बन सकता था, लेकिन तुम देख रहे हो सर जी ये तो नहीं बना है ना, कोई बात नहीं, लेकिन ये सारे एक जैसे बेटा ना, तुम लोग देख रहे होगे कि सर अलग अलग तो नहीं बेटा, एक ही जैसे सर्कल है सारी, और रेडियस भी इक्वल है। रेडियस कितनी आएगी सर जी, ये 7 सेंटीमीटर है ना, तो ये इसकी क्या है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर की आधी हो जाएगी बेटा। 7 सेंटीमीटर तो पूरा दे रखा है, तो इसकी रेडियस जो आएगी ना बेटा कि यहाँ पर कितनी आ जाएगी 3.5 आ जाएगी। ये 3.5, ये भी 3.5, और जो ये बच जाएगा वो उसका कोई लेना देना नहीं है, रेडियस का पता होना चाहिए। और ये क्या है बेटा, स्क्वायर दे रखा है। तो ये अपन को शेडेड एरिया के बारे में बात करनी है ना। शेडेड एरिया कौन सा है, ये वाला पोर्शन, इसकी बारे में बात करनी है अपन को। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, पहले मैं क्या निकालूंगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल, मतलब आयत का क्षेत्रफल,
समझ पा रहे हो? क्या होगा बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना आ गया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या आ गया जो पूरा एक टोटल आ गया। अपन को चाहिए क्या, पूरा नहीं निकालना, अपन को तो इतना चाहिए। तो क्या होगा सर जी, ये सर्कल माइनस कर दो, एक सर्कल दो, मतलब एक नहीं, एक क्वाड्रेंट है, 3-4 क्वाड्रेंट है ना। तो 4 क्वाड्रेंट मिलके पाव 3-4 पाव सर्कल मिला के एक पूरा सर्कल बना देंगे बिल्कुल। रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस भी अपन को पता है, रेडियस कितनी है आर दे रखी यहाँ पर 3.5 सर जी। तो आर पता है तो बेटा इसका भी निकाल सकते हो। तो मैं बोलूँ ये तो किसका आया था, इसका एरिया आया था। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल बहुत सिंपल सा है, एरिया ऑफ सर्कल मतलब वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल या फिर वर्त का क्षेत्रफल, या बोल दो 4 इंटू पाव मतलब पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4, कैसे भी करो। तो वर्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर वही लगाना है, 22/7। आर कितना है 3.5 सर जी, 3.5 है ना, बहुत सिंपल सा था। यहाँ पर ये कर सकते हैं अपन, इसी कट गया कितनी बार, 5 बार, इसी कट गया 2 बार, ठीक है, इसी कट गया 11 टाइम है ना। तो अब क्या बचा, यहाँ पर बचा सर जी 7 और यहाँ पर बचा है 2, 77 डिवाइड बाई 2 मतलब 38.5 आ गया यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे तो सर ये साइड चाहिए, मतलब पूरे 70 में से ये वाला पोर्शन माइनस कर दूँगी, ये कितना आया 38.5। तो यहाँ पर छायांकित भाग होगा ना, क्या लिख सकता हूँ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। समझ पा रहे हो, मतलब सर जी 70 माइनस 38.5 ये जाएगा 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा जो आंसर आ जाएगा फाइनल, इसको क्या बोलेंगे, शेडेड एरिया। क्या आ जाएगा बेटा, शेडेड एरिया जो है उसका क्या आ गया, किसका, इस जो फिगर दे रखा है उसका। समझ पा रहे होंगे बेटा। तो आज की क्लास में आप लोगों ने देखा होगा ये सारे क्वेश्चन अपन ने किए हैं, बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है बेटा। चलो अब मैं अलविदा कहूँगा इस लेक्चर को, मतलब उससे पहले मैं अगली जो बात बता दूँ, अगला जो आएगा अपने पास 15.3 आने वाली बेटा अंतिम, और उसके बाद इस चैप्टर को भी कर देंगे अलविदा बिल्कुल, है ना बेटा। तो आराम से बेटा पढ़ते रहो और अगली क्लास में अपन मिलते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और क्या करें बेटा, सब्सक्राइब करें, और वो घंटी लगी फतेहगिरी बाकरी के ऊपर उसको क्या बजा देना, बजा दो, है ना बेटा। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.